अब जालोर का रुख कर लेते हैं। पंसेरी गांव पहुंचे हुए सीएम भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल में शिरकत करेंगे। ग्रामीणों से रूबरू भी होंगे। आपको सीधे लिए चलते हैं, यह भी जानकारी आपको बता दें। पंसेरी गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। कल सुबह 10 बजे मेड़ता के लिए फिर वहां से रवाना होंगे। तो हमने आपको कल ही जानकारी दे दी थी कि जालोर के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। पंसेरी गांव पहुंचेंगे और इन दिनों सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर तो है ही, लेकिन जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो इसी तरह अलग अलग गांव पहुंच करके ग्राम विकास चौपाल में शिरकत कर रहे हैं। जितनी भी भाजपा सरकार की योजनाएं हैं, जो भी जनता की दिक्कत है, ग्रामीणों से रूबरू होकर के कोशिश करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा कि उसका निस्तारण भी हाथों हाथ किया जा सके। भजनलाल शर्मा पंसेरी गांव में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। इसको लेकर के बीते कई दिनों से जो प्रशासनिक अधिकारी थे पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। समीक्षा बैठक वहां पर की गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं ना होने पाए। और अब देखिए पारंपरिक अंदाज में सीएम भजनलाल शर्मा का पंसेरी गांव में स्वागत किया गया और अब से थोड़ी देर में ग्राम विकास चौपाल में शिरकत करेंगे। ग्रामीणों से संवाद करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। इससे पहले सीकर और अजमेर के भी दौरे पर रह चुके हैं और आज पहुंचे हैं जालोर के पंसेरी गांव, जहां ग्राम विकास चौपाल में शिरकत करेंगे। और बेहद खास हो जाता है जब एक प्रदेश का मुखिया इस तरीके से दूर दराज के गांव पहुंचते हैं और जनता से संवाद करते हैं। जनता में भी भारी खुशी और एक कहीं ना कहीं सुशासन की तस्वीरें। बहुत बहुत अभिनंदन। पंसेरी गांव में मैं निवेदन करूंगा, ये अमित चंद जी जैन साहब पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी जालोर के जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री जसराज जी पुरोहित कृपया पधारें और अपनी टीम के साथ श्री हीरालाल जी सारस्वत जिला उपाध्यक्ष भाजपा जालोर, श्री मुकेश जी खंडेलवाल जिला उपाध्यक्ष भाजपा जालोर, मंडल अध्यक्ष श्री भंवर सिंह जी राजपुरा जसवंतपुरा, श्री रमेश जी आंजना रानीवाड़ा, श्री बलवंत जी पुरोहित बड़गांव, श्री प्रकाश जी जांगू करडा और श्री चंदन सिंह जी साकड़। ये 50 किलो की माला के साथ संगठन के द्वारा सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। कृपया सभी एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में आपका स्वागत और अभिनंदन करें। हाँ, मेरे साथ एक साथ जोर से बोलें, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाथ ऊंचा करके भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद। निर्देशानुसार श्रीमान छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब विधायक महोदय, और आपसे निवेदन रहेगा हमारे जिले के प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमान के विश्नोई साहब का साफा बंधवा करके स्वागत और अभिनंदन करें। श्री जीवाराम जी चौधरी विधायक महोदय सांचौर, आपसे निवेदन रहेगा कृपया माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन करें। श्री पूराराम जी चौधरी विधायक पूर्व विधायक महोदय भीनमाल, कृपया आप दुपट्टा उड़ा करके आपका स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय श्री जोगेश्वर जी गर्ग साहब मुख्य सचेतक महोदय, कृपया स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब। सुंदा माता की
माता बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी और माता जी की जय नहीं बोल रही है। सुंदर माता की, भारत माता की। जालौर जिले के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के इस पंसेरी गांव में राजस्थान के भूपेंद्र सैनी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जसराज जी राजपुरोहित, मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी मेरे गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, मैं आज आपसे कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं यहां की किसी चुनाव की चर्चा में आया हूं। मैं सिर्फ माता बहनों से संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, मेरे किसान भाइयों से बातचीत करने के लिए, पशुपालकों से बातचीत करने के लिए, मेरे युवा साथियों से बातचीत करने के लिए आपके बीच में, आपके इस गांव में आया हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव का जीवन कैसा होता है, गांव की गरीबी कैसी होती है, गांव के खेत खलिहान में काम कैसे होता है, किसान पशुपालक हमारी माता बहनें किस तरह से गांव में काम करते हुए वो अपने जीवन को हर परिस्थिति में खुशी खुशी से काम करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। पहला संवाद मेरा माता बहनों से है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो 4 जाति कौन सी हैं? मेरी माता बहनें, महिलाएं, मेरा युवा, किसान और मजदूर। किसान, मजदूर, महिला और युवा, ये 4 जाति हैं। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे गांव का भी उत्थान होगा, हमारी तहसील का उत्थान होगा, हमारे जिले का भी होगा, हमारे प्रदेश का होगा और हमारे देश का होगा। अगर हमारे युवा पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं रोजगार से सृजित होंगे तो माता पिता के सहयोगी बनेंगे। हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ये पीछे जो खड़े हैं इनसे मेरा आग्रह, आप बैठ जाएं, कोई 10-20 मिनट का नहीं, आप बैठ जाइए अगर उधर बैठे तो। मैंने कहा कि पहले माता बहनों को आगे रखना है, माता बहनें उधर पीछे तक आवाज नहीं सुन पाएंगे, अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे। सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे पता है कि माता बहनों को कई काम करने होते हैं, आप तो आराम से बैठे रहेंगे, जाकर के खाना खाना है आपको तो, लेकिन हमारी माता बहनों को कई काम करने हैं जाके। अभी भी आई हैं तो उनको चिंता लग रही होगी, दूध तो निकाल के आई है ना, गाय भैंस का दूध निकाल के आई कि नहीं आई? अभी
दूध जाके निकालोगी तो लेट हो जाओगे। दूध निकाल के आए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, दूध वूध निकाल करके आए तो। माता बहनों को हमें पता है सबसे ज्यादा काम करती हैं, रात को शाम को सबसे लेट सोती हैं और सुबह सबसे जल्दी जगती हैं। जगती हैं कि नहीं जगती हैं? और लेट सोती हैं कि नहीं सोती हैं? पूरा काम करके चौका बर्तन पूरा साफ सफाई करके आराम से दूध वूध वो डाल करके उसमें दही जमता है, क्या बोलते हैं उसको, जामुन डाल के लास्ट करके फिर बर्तनों को साफ करके और उसके बाद लास्ट में सोती हैं। देखिए हमारी माता बहनों का जो जीवन है वो पूरी तरह से चलायमान है। माता बहनों का काम फिक्स होता है और ये ऐसे नहीं आपका ही फिक्स होता है। जो हमारी माता बहनें सरकारी नौकरियों में उनका भी फिक्स है कि नहीं है? क्योंकि वो उनको भी दिन में बच्चों को तैयार करके जाना, नाश्ता बना के जाना, खाना बना करके जाना, बच्चों को टिफिन दे करके जाना, वो करती हैं। और घर पे जो रहती हैं खेती का काम करती हैं वो भी यही काम करके जाती हैं। मैं आपसे 2-3 बात आपसे करना चाहता हूं, फिर आपकी भी मैं सुनने के लिए मैं आया हूं, आपकी भी मैं सुनूंगा। हमारी माता बहनें, आपने देखा होगा कि लगातार देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ इस तरह की बात मैं आपको रखूंगा कि 75 साल में सबसे ज्यादा जिनकी सरकार रही उन्होंने माता बहनों के बारे में क्या सोचा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर, उसके बारे में क्या सोचा। माता बहनों, 2014 के बाद देश के अंदर महिला सशक्तिकरण का काम